सरकार जो है एक लोकतंत्र में उसकी नियुक्ति होती है लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, इन सब चीज़ों के लिए। तो हमें उन्हीं की बात सरकार के साथ जोड़ के रखनी चाहिए। कुपोषण का जो मसला है वो बहुत जटिल है और इसमें देश में सुधार भी हुए और बहुत सी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन अगर हम समझें कि हमें 75 साल से ज़्यादा हो गया अपनी इंडिपेंडेंस को पाए हुए, तो अभी भी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर हम गैर बराबरी की तरफ अपनी नज़र डालें कि भाई एक बच्चे का केवल कुछ चावल वाल खाने से पेट भरना क्या पर्याप्त है इस देश में, क्या उसको भी सब कुछ जो मतलब एक अमीर बच्चे को मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो और भी जटिल है कि अब देश में हम देख रहे हैं कि एक तरफ कुपोषण है, दूसरी तरफ मोटापा है। तो अमीर बच्चे जो हैं, मध्यवर्गीय बच्चे हैं, वो मोटापे की तरफ जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि कंपनियां उनको बकवास चीज़ें मतलब कुरकुरे, लेज़, मैं तो क्लिनिक चलाती हूँ, डॉक्टरी करती हूँ, तो रोज़ देख रही हूँ कि अभी जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है बेचारे वो समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है और उसमें अपने पैसे को झोंक दे रहे हैं, जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य और ख़राब हो जा रहा है। तो ये कोका कोला, लेज़, कुरकुरे, बिस्किट और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो काफ़ी मुनाफा कमा रही हैं। तो इसके पीछे एक जो ये जिसको हम बिग फूड बोलते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो कुपोषण में भी अपना मतलब अपना फ़ायदा देख रही हैं और वो इस जो खाने की जो पूरी प्रवृत्ति है उसको बदलने में भी अपना मुनाफा देख रही हैं और सरकार उस पर भी कंट्रोल नहीं कर रही। तो हम एक तरफ हमारी मांग है कि भाई जो मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं जो स्वास्थ्य के खिलाफ जाती है और जो कुपोषण मतलब कुपोषण दो तरीके के होते हैं, कमज़ोरी और कम वज़न होना ये भी कुपोषण है और मोटापा भी कुपोषण है। लेकिन उस पर हम कह रहे हैं कि कंपनियों पे जोर डालिए, उस पर लेबल लगाइए कि भाई ये खतरनाक चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, वो भी सरकार नहीं कर रही है। और जो इस तरफ होना चाहिए कि कंपनी का खाना ना बांटते हुए हम जो हमारा फ्रेश खाना है गाँव में जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, जो खेत से निकल रहा है, उसी का इस्तेमाल हम आंगनवाड़ी में करें, उसी का इस्तेमाल मध्याह्न भोजन में करें। हमारे जिसको मोटा अनाज कहते हैं, जिसको हम स्वस्थ अनाज मानते हैं, मिलेट्स की जो बात है उसको बढ़ावा दें, हम साग सब्जी को बढ़ावा दें। ये सब काम भी नहीं हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेवारियां हैं और उनको कहा जाता है कि सरकार के पास इतना अनाज है उसके गोदामों में, फिर तो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? ये तो नीतियों का एक मतलब निष्कर्ष है ना। तो हम जिस तरीके की नीति बनाते हैं उसी नीति के आधार पे लोग काम करते हैं। अब जहाँ पे अनाज भरा हुआ है किसी गोदान में, वो जो उस गोदान को चला रहा है उसको तो ये स्वतंत्रता नहीं है कि उसको खोल के उसका वितरण कर दे ना। तो वो तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो नीतियाँ हैं कि ये जो अनाज है उसका वो MSP पे हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जैसे दीपा ने बताया कि केवल 50% अगर हमने उठाया जितना हमको उठाना था, तो अनाज जो हम ले रहे हैं वो भी कम है। फिर उसका हम आयात कर रहे हैं, उसको कहीं दूसरे देश में भेज रहे हैं, उसका निर्यात कर रहे हैं, या फिर हम अपने PDS वगैरह में बांट रहे हैं। ये भी एक सवाल है। फिर PDS में किसको देंगे किस ज़रिए से देंगे? अगर हम राशन कार्ड ही नहीं बना रहे, जब नया राशन कार्ड ही नहीं बना रहे तो फिर उसका वितरण नहीं हो पा रहा है। तो यही कारण है कि वो अनाज जो है वो उसका जिस तरीके से वितरण समाज में होना चाहिए, जनता के बीच होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। मिड डे मील योजना चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? मिड डे मील एक अच्छी योजना है। देखिए हमारे देश में कुछ योजनाएं हैं वो विश्व भर में पहचानी जाती हैं। आंगनवाड़ी की जो योजना है, मिड डे मील की जो योजना है, ये बड़े बड़े कार्यक्रम हैं जो अन्य देशों में नहीं चलते, हमारे देश ने चलाए। इनको हम अच्छा मानते हैं और ये चल भी काफ़ी ठीक से रही हैं। लेकिन ये भी अब आंकड़े दिखाई रहे कि ये भी पर्याप्त नहीं है, इसमें भी और कुछ करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि हम लोग कहते रहे कि केवल पेट भरना अब ये काफ़ी नहीं। कई बार आवाज़ उठती है कि मिड डे मील योजना इसे बंद कर देना चाहिए। हाँ, तो यही तो हो रहा है कि जो लोग समझते हैं कि सामाजिक चीज़ों पे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, वो हमेशा पीछे पड़े रहते हैं कि इन सबको बंद करो, आप राशन को बंद करो, आप मध्याह्न भोजन को बंद करो, आप आंगनवाड़ी में खाने के वितरण बंद करो। क्योंकि वो कहते हैं कि ये मतलब एक बंटवारा, मतलब क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि इसमें ये आप रेवड़ी बांटने का काम बंद करो, इससे आप केवल वोट बैंक समझ रहे हो। लेकिन हम इसको रेवड़ी बांटना नहीं मानते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सरकार जो टैक्स लेती है जनता से, जो पैसा जो कमाती, सरकार खुद तो कोई पैसा उगा नहीं रही है, जनता का ही पैसा सरकार के पास जाता है। उसका मुख्य काम क्या है? उसका मुख्य काम यही है कि स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, खाद्य सुरक्षा की सेवाएं करना। उसका और कोई काम ही नहीं है। उसका काम ये थोड़ी ना है कि उसको उठा के बड़ी बड़ी कंपनियों को दे वो पैसा। कहा जा रहा विधायक खरीदने में पैसा काम आ रहा है ना आजकल।
हाँ, वो सब करप्शन के मामले हैं और वो हमारा जो जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र काम करता है, जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं, इसमें पैसों के जो खेल है, मतलब मैं एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हूँ, इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन ये जो असमानता इतनी बड़ी आई है, जैसे आपने भी कहा कि अमीर जो बच्चा है उसके लिए अच्छा खाना मिल रहा है और जो गरीब है, जैसे कहा जाता है 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, तो असमानता की जो खाई है ये कभी पड़ पाएगी, क्या लगता है? बिल्कुल, अगर हम कोशिश करें और अगर हमारी नियति हो, अगर हमारी मंशा हो, तो ये बिल्कुल ये ठीक हो सकती है। दूसरे देशों ने हमें करके दिखाया है। चीन जैसे देश हैं जहाँ पे गैर बराबरी बहुत ज़्यादा थी, इनिक्विटी का जो इंडेक्स होता है, उसका जो मापदंड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा था और उन्होंने देखा कि ये ज़्यादा है, हमको इसका कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने उसका किया और वो घटती जा रही है। लेकिन हमारे देश में अगर हम मुद्दे को नकार दें, अगर हम कहें कि ये तो मुद्दा है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो झूठ है, तो फिर हम उसका सोल्यूशन कहाँ से लाएंगे ना? सबसे पहले किसी चीज़ का निवारण करने के लिए पहले उसको पहचानना तो पड़ेगा कि हाँ ये दिक्कत है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो हम जो देख रहे हैं कि हर चीज़ को नकारा जा रहा है कि नहीं, ये है ही नहीं। मतलब कोविड में कोई अधिक मात्रा में लोग मरे ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी किसी को हुई ही नहीं ना, यही तो कोई भी आंकड़ा दिखाता है, कोई स्पेशली अगर कोई आंकड़े तो नकारे जा रहे हैं ना, आंकड़े सारे नकारे जा रहे हैं, तो बेहतर होता कि हम पहचाने कि हाँ जटिल समस्याएं हैं और हमको मिलके इन समस्याओं का सामना करना चाहिए और सबको साथ मिलके इसको देखना चाहिए। बल्कि इस समस्या का कारण जनसंख्या भी है। जनसंख्या है, लेकिन जनसंख्या जो हमारी है वो संभलती जा रही है। आप देखेंगे कि जो आंकड़े क्या बताते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ऑलरेडी हमारी 2.1 से कम है। इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी सारे परिवार स्टेबलाइज हो चुके हैं और जनसंख्या धीरे धीरे ही घटेगी। मतलब एक सीमा तक जब वो पहुंचती है तो हर इंसान के फिर और आगे बच्चे होते हैं तो वो उसके नंबर कुछ समय तक बढ़ते रहेंगे, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे घटेंगे। आवाज़ तेजी से उठ रही है जनसंख्या को लेकर, कई संगठन है कि इस पर कह रहे हैं कि कानून बना जाए जल्द। ये एक मिथ्या है, क्योंकि कानून बनाने की क्या ज़रूरत है जब जनसंख्या ऑलरेडी संभल चुकी है। हमारा काम ये देखना कि भाई क्या ये एक तथ्य है कि हम अपनी जनसंख्या को देख नहीं सकते, मतलब इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा वगैरह नहीं प्रदान कर सकते। हमको ये देखना कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो हमारे ही लोग की पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ी होती है? वो पर कैपिटा इनकम सबसे ऊंचे स्तर के 10% में बढ़ी है और नीचे के स्तर गरीब हुए हैं या उसी तरीके से रहे हैं। तो ये तो गैर बराबरी का मसला है ना, ये तो ये नहीं है कि हमारे पास पैसा था ही नहीं। लेकिन आजकल कहा जाता है अगर कोई सरकार से सवाल करे तो उसे डर लगता है, तो आप लोगों को डर नहीं लगता? देखिए, हम लोग जनता के बीच काम करते हैं तो हमारी जो हिम्मत है वो इस बात से आती है कि हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम सरकार को बुरा भला बताएं। हमने हमेशा ही जो सच्चाई है उसको पेश करने की कोशिश की। वो इसी सरकार की बात नहीं है, जब पिछली सरकारें रही हैं, आप पूछिए उनसे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम खड़े होते थे। लोग जेलों के अंदर भी हैं, अब हैं, मतलब उसका सही गलत करना कोर्ट्स का मामला है, मेरा नहीं। मेरा तो विश्वास है कि भाई देश है, लोकतंत्र है, सरकार चाहे कोई भी हो वो मेरी है, क्योंकि मैं इस देश की नागरिक हूँ। अगर मैं सही कह रही हूँ तो वो सही माना जाएगा, चाहे उसमें बहुत समय लग जाए, लेकिन खतरा है, ये हम देख रहे हैं। हमारे भी बहुत से साथी उनको फंसाया जा रहा है और उनको पकड़ा भी जा रहा है और उसमें कोई विशेष तथ्यात्मक कोई स्थिति नहीं है, लेकिन सच्चाई कभी ना कभी तो आगे आएगी ही। और हमारा काम है जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमें गलत बताइए और दिखाइए, इसको प्रमाणित करिए, और अगर हम सच बोल रहे हैं तो हमें तरह तरह के नाम से ना पुकारा जाए।